बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की। तो सबसे पहले यानी जो बीएससी फर्स्ट ईयर में है वो पेपर थर्ड, और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का जो पेपर है वो फर्स्ट है। यानी जो यूनिट का नाम है वो कूलाम का नियम है। कूलाम का नियम क्या होता है कि कहीं स्थिर दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा दूरी बढ़ने के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी हमें देखने के लिए देखते हैं, हमें देखते हैं 3D। कौन सी डी लेंगे? 3D लेंगे। यहाँ पर हम दो स्थिर आवेश Q1 Q2 R1 R2 ठीक है। देखो Q1 के कारण Q2 पे लगेगा तो Q1 के कारण Q2 पे बल लगेगा, यानी इनके कारण इनके ऊपर बल लगेगा। तो ये दूरी, तो ये दूरी इसमें -1 हो जाएगी। इस हिसाब से हम निकालेंगे। तो मैं आपको बताया था कि यानी F बराबर F के समानुपाती कैसे है आपको मैं बताया था। Q1 Q2 होता है समानुपाती F के, ये होता है कूलाम का नियम। ठीक है, तो कूलाम का नियम इसके समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R1 की वजह से मैं क्या लिख सकता हूं? देखो R2 माइनस R1 लिख सकते हैं। अब F बराबर क्या हो जाए? K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस 1 लिख सकते हैं। इनको क्या लिख सकते हैं? K Q1 Q2 बराबर R21। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जहां K एक स्थिर नियतांक है, जो कूलाम नियम का जो नियतांक है वो है, और यदि Q1 के द्वारा Q2 पर आवेश लगेगा तो यदि Q1 के द्वारा Q2 पर आवेश लगने वाला स्थिर विद्युत बल कहलाता है। देखो आपको एक बार फिर बता देता हूं कि Q1 पे Q2 के कारण लगेगा तो क्या आ जाएगा? F Q1 Q2 के पर बल लगेगा तो ठीक है, F Q1 के Q2 पर बल लगेगा, यानी F जो Q1 आवेश के द्वारा Q2 आवेश पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल। ठीक है, तो बाद में F Q1 पे Q2 के कारण Q1 के Q2 के कारण यह बल लगेगा। ठीक है, तो हमने वेक्टर में इनको इस हिसाब से इनको क्या लिख सकते हैं? सिर्फ दिशा को डिनोट करते हैं। सिर्फ किसको डिनोट करेंगे? दिशा को। यदि बिंदु आवेश की Q1 Q2 को धनात्मक व ऋणात्मक हो तो F12 की दिशा क्या होगी?
देखो इनको मैं क्या लिख सकता हूं, बराबर है Q1 Q2 लिख सकते हो। किसको डिनोट करते हैं, डायरेक्शन को, यानी Q आवेश जो Q1 Q2 में लगेगा ये डायरेक्शन को इधर, ये क्वेश्चन है। सिर्फ किसको डिनोट करता है, धनात्मक को ऋणात्मक, डायरेक्शन को डिनोट करते हैं। तो यानी R12 की दिशा होगी जब इनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। अब एक जो K का मान है वो आप जानते ही हो, K का मान क्या होगा, यहां से हम मैं आपको बताऊं कि K बराबर क्या होता है, 9 गुणा 9 कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये मान होता है। यदि मैं यहां पर K का मान रखूं, K का मान रखने के लिए देखो K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r होता है, ठीक है। तो यहां पर मैं K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r में लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। तो क्या जाएगा, देन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r बराबर सॉरी इनटू में Q1 Q2 अपॉन किसके बराबर है, F के बराबर, ओके। अब मैं यहां से बात करता हूं, यानी बहुआवेशों के बीच में के मध्य बल या आधारोपण का सिद्धांत। बहुआवेशों का मध्य जो बल होता है वो क्या होता है कि अनेक आवेशों की उपस्थिति में किसी आवेश पर लगने वाला बल विभिन्न आवेशों के द्वारा स्वतंत्र रूप से उसी आवेश पर कार्यरत रहेगा। कूलम के सदिश योग के क्या होगा, बराबर होगा। सदिश योग के क्या होगा, यानी बहुत सारे आवेश होंगे उनके बीच में मध्य बल लगेगा, यानी बहुत सारे आवेश मतलब बहुत सारे आवेश होंगे। क्यू नॉट लग रहे हैं, ठीक है, क्यू नोट पे लगे तो Q1 आएगा, वो यहां पर F1 पे लग रहे हैं। किस पे लग रहे हैं, F1 पे लग रहे हैं। Q2 F2 Fn Qn, आधार पर भर गया कि माना Q1 Q2 Qn तक
लगेगा आवेश, तो क्या आ जाएगा F1 बराबर हो जाएगा क्यू नोट के ऊपर लग रहा है Q1 अपॉन R नोट 1, सभी की दूरी क्या हो जाएगी Q1 के कारण यानी आवेश Rn R2 R1। समीकरण नंबर 1 F2 के कारण Q नोट F2 समीकरण 1 2 3 4 से हम आधारोपण सिद्धांत लगाएंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा कि F1 प्लस F2 F3 10 Fn तक हो जाएगा। Q नोट 1 बराबर Q नोट n Rn। ठीक है, आगे और इससे क्या आ जाएगा K Q नोट है यानी जो K है कूलम्ब नियतांक, तो F बराबर है K Q नोट तो आ जाएगा कॉमन सभी में Q1 अपॉन R1 Qn अपॉन Rn क्या होता है आधारोपण सिद्धांत होता है।